हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के शॉर्ट्स और साथ ही साथ पासिंग टिप्स एंड ट्रिक्स जिन बच्चों को अकाउंट्स में प्रॉब्लम है। हमारा अकाउंट्स का सीबीएसई का पेपर 26 मार्च को है, ठीक है, और आज हो रही है 23 मार्च। 24-25 दो दिन ही बीच में आपको प्रिपरेशन के मिलने वाले हैं। और इससे पहले अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आप सचेत हो चुके होंगे कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखिए, टीएस ग्रेवाल अगर फॉलो कर रहे हैं तो 3 वॉल्यूम्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है: पार्टनरशिप, कंपनीज एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ये उसका मार्क्स बाइफर्केशन है। अब बड़े ध्यान से हम स्टार्ट कर देते हैं शॉर्ट्स। पूरा फोकस करिए क्वेश्चंस पर। चैप्टर 1 जो पार्टनरशिप आपका है, चैप्टर 1 बेसिक्स फंडामेंटल्स, उसमें क्या क्या क्वेश्चन शॉर्ट है। तो भाई जो थ्योरी है ना, उस पर एक एमसीक्यू आना ही आना है, किसी भी चांस में आना है एक एमसीक्यू। पास्ट एडजस्टमेंट या गारंटी का क्वेश्चन 4 या 6 नंबर में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस पर एक एमसीक्यू आता ही आता है। देखो, ये 15 साल से आ रहा है, मतलब इस बार भी आएगा ही आएगा, फॉर श्योर है, एकदम फिक्स्ड है। ठीक है, एकदम फिक्स चीज एमसीक्यू ये वाला। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो देखो, एक चीज और लिख रहा हूं हर स्लाइड में, मिनिमम अचीवेबल। 2 मार्क्स मिनिमम अचीवेबल है दोस्त, यहां से इस चैप्टर से मिनिमम, मतलब आप कुछ भी नहीं करोगे ना, ये 2 चीजें बेसिक कर लोगे ना, तो 2 मार्क्स आपके गारंटेड है। ठीक है, देन नेक्स्ट, गुडविल एंड चेंज इन पीएसआर। दोस्त 10 साल से ये चीज आ रही है, 10 साल से आ रही है, तो इस साल नहीं आएगी क्या? ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्त, 10 साल से आ रही है, इस बार भी होना चाहिए। काफी दिन से तबीयत खराब है, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना रहेगा बीच बीच वीडियो में। सो 10 साल से ये चीजें आ रही हैं आपके पास। गुडविल 1 मार्क में एमसीक्यू आ रहा है, 3 मार्क या 4 मार्क में देखने को एक गुडविल वैल्यूएशन का क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये चीजें हमको प्रिपेयर करना है। फोकस मिनिमम अचीवेबल थिंग्स। ठीक है, इस स्लाइड से मिनिमम अचीवेबल 4 मार्क्स हैं बेस। ठीक है, तो टोटल आपके अभी तक 3 चैप्टर से 6 मार्क्स अचीवेबल, मिनिमम अचीवेबल है, मतलब कुछ भी नहीं करोगे, हल्का हल्का पढ़ लोगे तो भी आ जाएगा। नेक्स्ट, ये आपका एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ है। ये जो डेटा है ये ऑलमोस्ट 10 ईयर का बेस डेटा है। ठीक है, 10 साल से ये चीज हो रही है, तो इस साल भी होगी, ये मान के चलो। ठीक है, डेथ पे 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आ रहा है, डिसोल्यूशन पे 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन 3 से 4 नंबर में देखने को मिलता है। रीवैल्यूएशन पे एक एमसीक्यू फिक्स है। ठीक है, एक एमसीक्यू फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है। ठीक है, मान के चलो आ रहा है इस टॉपिक पे, तो ये चीज हम कर सकते हैं। और जो ये डेथ है, डेथ वाले के सारे अकाउंट्स के आप फॉर्मेट पढ़ लो, डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन, सारे को फॉर्मेट पढ़ लो, फॉर्मेट का एक नंबर मिल जाएगा 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन में। तो इसीलिए मैंने यहां मिनिमम देखो, 2 नंबर यहां से, 2 नंबर यहां से और 2 नंबर यहां से, 6 मार्क्स मिनिमम अचीवेबल है। इतना इतना कर सकते हैं आप, मिनिमम टू मिनिमम है। ठीक है, सो अभी तक हो गए आपके 12 मार्क्स। ये पार्ट ए हो गया, पार्ट ए जो पार्टनरशिप थी ना, सिर्फ वो हो गया, वॉल्यूम 1। ठीक है, जो टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हैं, वॉल्यूम 1 से मतलब कितने मार्क्स मिल रहा है आपको? मिनिमम टू मिनिमम भी करने पर 12 मार्क्स। शेयर्स की बात करते हैं। आप शेयर्स को देखो उठा के, तो शेयर्स में आपके इन क्वेश्चंस के बाहर जा ही नहीं रही चीजें, जो अब आपको बहुत इजी लग रहा है। देखो, मैं बता देता हूं बेसिक क्या कर लेना चाहिए आपको। एक परचेस कंसिडरेशन का एमसीक्यू आ ही रहा है। ठीक है, ये सारे 10-10 साल का डेटा है भाई, आना है, इस बार फिक्स आना है, लिख के ले लो। शेयर कैपिटल के जो पार्ट्स हैं उसके बेस पे नोट्स टू अकाउंट भी बन जाएगा। तो एक तो ये 4 नंबर, ये 1 नंबर और ये 1 नंबर मिनिमम अचीवेबल है, कुछ भी नहीं करोगे तो भी आ जाएगा। इनके क्वेश्चन लगा लो शेयर चैप्टर से। बाकियों के लिए 4 फीचर और री इशू की एंट्री रट जाओ, एंट्री रट जाओ, एंट्री रट जाओ कि पहली वाले का तो अमाउंट हम सही साथ निकाल ही देते हैं। तो अगर 6 मार्कर का क्वेश्चन है, 1 मार्क 2 मार्क वहां
मिल ही जाएगा, आपको मिल ही जाएगा किसी भी कंडीशन में, ठीक है। सो मिनिमम अचीवेबल यहां से भी कितना हो गया आपका, मिनिमम अचीवेबल आपका 6 से 8 नंबर हो गए। मैं 6 ही कम से कम लेके चल रहे हैं, कम से कम लेके चल रहे हैं दोस्त। तो इसके बाद डिबेंचर है, डिबेंचर के शॉर्ट देख लो, ये डिबेंचर के शॉर्ट है। इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन, 3 से 4 नंबर पे फिक्स क्वेश्चन आ रहा है, ये कर जाओ, इसके एंट्री रट जाओ। 1-2 तो आपको क्या होगा, शुरुआत का 1-2 का तो अमाउंट आप भी सही कर लोगे, तो 1-2 मार्क्स तो मिलेगा इसमें से, ठीक है। देन आपका राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू वाला केस है, ये पढ़ जाओ, 6 मार्क्स में आता है, 6 मार्क्स में आता है, ये पढ़ के चले आओ, इसके एंट्रीज रट के चले आओ। शुरुआत के 1-2 में तो अमाउंट सही डाल ही लोगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, इतना तो कर सकते हैं हम। मतलब यहां से भी मैं अचीवेबल, मिनिमम अचीवेबल मान रहा हूं 6 नंबर। डिबेंचर बहुत इजी होता है पढ़ने के लिए, आप इसको करके जाना है किसी भी हाल में। 6 नंबर यहां से हो गए, 6 नंबर शेयर के 12 फॉर दिस 12 मार्क्स आपके वॉल्यूम 2 से हैं, और 12 मार्क्स आपके किससे थे, वॉल्यूम फर्स्ट से। 24 मार्क्स हो गए आपके, और पार्ट बी पूरा बचा हुआ है, जबकि पार्ट बी इतना आसान है, मतलब सबसे आसान अगर तीनों किताबों में कोई है तो पार्ट बी है, 20 नंबर की। ये पार्ट बी आपका, सारे क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं। हेड सब हेड मेरा वन शॉट देख लो दोस्त, वॉल्यूम 3 का अब वन शॉट देख लो। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा था, मैं काफी रिसर्च कर रहा था, मेहनत बहुत की है इस पे, बहुत डेटा उठाए हैं, बहुत पेपर समझे हैं, तो इतना कर लो, मिनिमम कर लो, आ जाएंगी चीजें। हेड सब हेड तो करना ही चाहिए आपको किसी भी हाल में। हेड सब हेड का मतलब कोई भी हाल में ये क्वेश्चन होना चाहिए। एक पेज आप लिख लो, मेरे वन शॉट के वीडियो से उठा के देख लो, उससे बाहर कुछ नहीं जा रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्त आपको, ठीक है। रेशियोज के फॉर्मूला पढ़ लो, रेशियोज के फॉर्मूला पढ़ लो, 3 मार्क्स में से 1 मार्क्स मिलेगा। यहाँ रेशियो के प्रैक्टिकल में अगर इजी क्वेश्चन आ गया वहां 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। थियोरेटिकल चीजें मेरे वन शॉट से कवर हो जाएंगी, ठीक है। रेशियो पे बेस्ड थ्योरी, इफेक्ट वाले क्वेश्चन कि ये चीज हो रही है, इसका क्या इफेक्ट आएगा। कैश फ्लो का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कैश फ्लो का प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये एमसीक्यूज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। कंपैरेटिव कॉमन साइज किसी हाल में छोड़ना नहीं है, 4 नंबर पूरे आने चाहिए, बहुत इजी चीज है, बहुत ज्यादा, हर कोई कर सकता है, हर कोई, बस मल्टीप्लाई डिवाइड आना, बस ये चीज आनी चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड करते आना चाहिए। कैश फ्लो का फॉर्मेट रट जाओ, ठीक है। फॉर्मेट बनाओगे, 1 नंबर तो यहां से भी मिल रहा है, 4 नंबर में से लेट से 3 नंबर मिल रहे हैं, इस रेशियो में से 3 नंबर में से 2 नंबर मिल रहे हैं, 6 नंबर तो यही हो गए। हेड सब हेड के 3 नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। 3 एमसीक्यू सही जा रहे हैं हमारे, ठीक है। 3 3 6 6 6 12 मार्क्स मिनिमम अचीवेबल है यहाँ से। सो दोस्त मेरे, अगर ध्यान से देखो, आपको अगर पास होना है पास अगर आपको होना है, सो पार्ट ए में आपकी पार्टनरशिप है, ठीक है, कंपनीज है, ये 2 चीज है। पार्ट बी में आपके फाइनेंशियल्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वगैरह वाले, ठीक है। यहां से 12 मार्क्स मिनिमम अचीवेबल है, यहां से 12 मार्क्स मिनिमम अचीवेबल है, यहां से 12 मार्क्स मिनिमम अचीवेबल है। 12 12 12 36 नंबर हो गए दोस्त, 80 में से लाने 27 है आपको पास होने के लिए, ठीक है। इतना मिनिमम अचीवेबल कर लोगे दोस्त, पास आराम से हो रहे हो, ठीक है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, आप भी उतनी मेहनत करो और सभी पास हो जाओ। जय हिंद, जय भारत दोस्त।